नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखाते थे साइबर फ्रॉड की खबरें कि किस तरह से ये लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई को लूटते थे। और ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, बात करेंगे। हमारे साथ है, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है, ओल्ड फरीदाबाद में रहता हूँ। राजवीर जी हमारे साथ हैं। राजवीर जी, क्या हुआ था और कैसे हुआ था, वो थोड़ा सा एक बार बताएं। मेरे पास क्या है, करीब ये तारीख है 16/7/2024 की घटना है। मेरे पास एक मैसेज आया था मोबाइल पे कि तुम्हारी गाड़ी का चालान कट गया है। मैसेज में गाड़ी की पूरी डिटेल थी कि HR EP 2447 और क्रेटा गाड़ी है आपकी, और जहाँ का रजिस्ट्रेशन है गुड़गामा का रजिस्ट्रेशन है, कि आपकी गाड़ी का ये चालान कट गया है और आप गुड़गामा कोर्ट में आकर के मिलें। और आपने जो वॉयलेंस से किया है उसकी डिटेल को देखने के लिए नीचे क्लिक करें, उस पर लिंक बना हुआ था। तो जब गाड़ी की प्रॉपर डिटेल थी तो मैंने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो उसमें सर्वर इशू कुछ ऐसा दिखा करके स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तो मैंने कहा नेटवर्क इशू होगा, मैंने वो डिस्कनेक्ट कर फ़ोन को बंद कर दिया। बंद करके दोबारा अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ, मेरे मोबाइल से ऑटोमेटिक ही पैसे कटने शुरू हो गए क्रेडिट कार्ड से। पहला मैसेज आया तो मैंने सोचा कोई किस्त वगैरह कुछ होगा, मैंने इग्नोर मार दिया। जब जैसे ही दूसरा मैसेज आया, एक 18,000 कटा, फिर दोबारा 18,000 कुछ का कटा, तो मैंने देखा, मैं तुरंत कुछ लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तुरंत कार्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करी तो कार्ड को ब्लॉक किया। इतने ब्लॉक करता तीसरी टाइम और थर्ड टाइम कट गया। मतलब टोटल मिला के 55,000 रुपये मेरे कट गए। मैंने तुरंत सारे कार्ड ब्लॉक करे जितने भी थे, फ़ोन को फॉर्मेट किया और उसके बाद में 1930 पर साथ साथ ही कॉल किया मैंने। तो 1930 पर कॉल करने के बाद में उन्होंने फिर कहा कि हमने अकाउंट क्लोज कर दिए हैं और आप अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दीजिए साथ साथ और सिम निकाल लीजिए। तो मैंने अपना सिम निकाल करके फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद में मुझे जो महसूस हुआ, 2-3 दिन बाद पता चला कि मेरे मोबाइल में क्रेड ऐप इंस्टॉल थी। कि आजकल क्या करते हैं कि लोग क्रेडिट ऐप से कुछ पेमेंट करो, कुछ भी करो तो उसमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करो तो उसमें सारे क्रेडिट कार्ड अपडेट कर सकते हैं, अब सारी डिटेल लोड हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, मेरे मोबाइल को हैक करके क्रेडिट ऐप से मेरे कार्ड से पेमेंट करी थी। ये आपको कैसे पता लगा था? मेरे का हुआ 2-3 दिन बाद में मैं क्रेडिट ऐप दोबारा इंस्टॉल करके कुछ पेमेंट करना चाह रहा था मेरे दूसरे मोबाइल में, तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी। जब इंस्टॉल नहीं हुई तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ये क्रेडिट कार्ड वालों का, सर ये क्रेडिट ऐप से पेमेंट हुई थी क्या? तब उन्होंने क्लियर किया कि हाँ जी क्रेडिट ऐप से पेमेंट हुई है। तो मेरे मोबाइल से उन्होंने हैक करके क्रेडिट ऐप को अपने पास इंस्टॉल करे, उससे पेमेंट करी थी उन्होंने। अच्छा, तो ये जिस कार्ड से हुई तो वो कार्ड आपका क्रेडिट ऐप में था? हाँ, क्रेडिट ऐप में ऐड था, जबकि उस कार्ड को मैं 2-3 साल से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास और भी कार्ड थे, उस कार्ड की लिमिट 1.5 लाख की थी, जिसमें से 55,000 रुपये उन्होंने निकाल दिए। बाकी मैंने कार्ड को तुरंत बंद कर दिया था। फिर और भी कार्ड थे, उस सभी कार्डों को मैंने बारी बारी से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में फिर ये 2-3 मैंने वो कार्ड तो अभी नहीं चलाया, उसकी जो पेमेंट थी पेमेंट अपनी बंद कर दी और कार्ड को क्लोज करा दिया। ये तो आपने बड़ी फुर्ती दिखाई कि आपने बहुत जल्दी बंद कर दिया। नहीं तो मेरे को पता है, फर्स्ट वाले का तो मुझे पता है कि मेरे गया, मैंने ध्यान था, मुझे लगा कोई किस्त होगी। सेकंड देखते ही मैं समझ गया तुरंत ही, मैंने कार्ड को तुरंत ही ब्लॉक किया। ब्लॉक करते करते मेरा तीसरी बार पैसा कट गया, करते करते कट गया तीसरी बार। अच्छा, मैंने कॉल, अच्छा उसमें क्या हो रहा था सर, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, OTP आ रहा है। उन्होंने फ़ोन को हैक कर लिया, मेरे मोबाइल पे OTP आ रहा है। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड वालों को भी कॉल किया, उन्होंने बोला जी हमारी तो सिक्योर ट्रांजैक्शन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, OTP भेजा है, OTP की तरफ गया। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इन्होंने, अब थाने वालों ने मेरी FIR वगैरह दर्ज करी है, उन्होंने बोला आगे का जो भी फर्दर कार्रवाई वो अपनी चल रही है जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये इतना समय हो गया, जैसा बता रहे हैं आप, पिछले साल की बात है, तो FIR ये अब दर्ज हुई है लगभग 1 साल बाद, तो ऐसा क्यों? सर मैं तो स्टार्टिंग में 2-3 बार गया थाने में, थाने वालों ने बोला जी आपके पास में कॉल आ जाएगा। फिर इतना हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि बार बार हम राउंड ही लगाते रहे, इतने तो पैसे इतने राउंड थाने के लगाते रहे। 3 राउंड लगा दिए थे, कोई कॉल आया नहीं। अब उनका कॉल आया अपने आप ही, FIR दर्ज करी है उन्होंने, अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। तो आप गए तो आपने एक बार पूछा नहीं कि सर ये इतना लंबा समय हो गया? तो मैंने उनसे बोला सर, मैंने तो आज से 1 साल पहले, मतलब 16/7 की घटना है, तो बोले जी उसके बाद तो कई बंदे ट्रांसफर हो गए और भी केस होते हैं हम भी। तो उन्होंने वैसे आप तो रिस्पांस प्रॉपर दे रहे हैं सर, आप जो भी है। तो क्या क्या उम्मीद लगती है सर? अब जिस हिसाब से रिस्पांस दिया, FIR दर्ज करिए, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा इस केस में, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप एक चीज़ मानते हैं कि ये जो लूटने वाले हैं, जितने भी साइबर ठग हैं, ये इतने सातराना तरीके से आपके पैसे निकाल लेते हैं कि आप इनको समझ ही नहीं पाते? सर बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को तो यूँ लगा कि चालान कट गया। अभी एक मेरे दोस्त का साथ में नीचे ही साथ में रहता है, उसने क्या हुआ, नेट पे सर्च मारा कि जी मुझे ना एक चार्जर मंगाना है। चार्जर की उसने 100 रुपीज़ पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद पेटीएम से पेमेंट करी,
दूसरे दिन उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक अपने आप ही पेमेंट कटनी शुरू हो गई। तो ऑनलाइन तो कोई भी पेमेंट ना करे। और जब मैं तो ये कहूँगा जो क्रेडिट ऐप वगैरह ये फालतू के ऐप है ना, इनमें कभी भी अपनी डिटेल्स वगैरह तो ऐड ही ना करें, क्रेडिट कार्ड वगैरह की। उसमें ऑफर तो मिलते हैं कि जी आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, पर किस दिन आपके साथ घपला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लालच मार देती है, वही लालच मार देता है। तो मैंने तो उस दिन के बाद आज तक कोई ऐप इंस्टॉल करी नहीं है इसी चक्कर में। और ये जो और तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हुआ है, पूरे शहर और फरीदाबाद में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ और भी बहुत से लोग हैं लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता जी, उनसे क्या कहेंगे? सर सब आकर के अपनी प्रॉब्लम बताएं, अगर बताएंगे तो और दूसरों को भी मतलब सचेत रह पाएंगे, सब पता चलेगा। तो थोड़ा सा मतलब सबको बताना चाहिए सर, जागरूक होंगे इससे ना, तो सबको बताना चाहिए जिसके साथ भी अगर ये घटना होती है तो प्रशासन से क्या कहेंगे? सब प्रशासन से है कि सर ये थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई करना शुरू करें। कार्रवाई तो करते हैं पर थोड़ा लेट करते हैं। हम तो क्या सोचे, हमने सोचा कि 2 बार राउंड लगाए, 3 बार हम तो बोले भैया ये चैप्टर क्लोज ही हो गया, अब तो हमने पैसे खो दिए, इससे बढ़िया इतना टाइम वहाँ राउंड लगाएंगे, इससे बढ़िया शांति बैठ जाएंगे फिर हम। तो यार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुआ कि आपने वहाँ कंप्लेंट कराई और वो कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये समाधान नहीं है ना सर। मैंने तो देखो अब ये कि 1930 पे तुरंत कॉल किया, साथ विदिन 5 मिनट में कॉल किया, और उसके बाद भी मुझे 1 साल लग गया। अगर सभी बंदे अगर ऐसे कोई 1-1 साल 2-2 साल लग जाए तो उनकी कॉल क्या होता को मुझे तो पता नहीं। अभी जो मेरे साथ वाला उसका तो भी नंबर ही नहीं लगा, मेरे से पहले उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका तो भी नंबर है। मेरा तो चलो साल भर में नंबर आ गया, पता नहीं कितने केस है क्या है हमें तो नहीं पता ऐसा, पर बहुत ज़्यादा डिले होता है। ऐसा थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई हो तो ये मतलब प्रॉब्लम ना हो इतना आदमियों के साथ में, अगर पता तो कहीं ना कहीं अंकुश भी लगाना चाहिए ये ऐसे लोगों पे। जी 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 जी। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें भी चूना लगाया, और हालांकि हीरो तो बहुत फुर्ती दिखाई, इन्होंने तुरंत अपने सारे कार्ड थे वो बंद कर दिए, अकाउंट बंद कर दिए, जिससे कि बच गए। और करते करते भी एक ट्रांजैक्शन इनकी और हो गई थी। अगर ये नहीं करते और कुछ देखने के चक्कर में रहते तो हो सकता है कि सारा पैसा निकाल लेते, पूरा कार्ड खाली कर देते। और ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा, अपनी समस्याएं नहीं बता रहा और उस पर हल्ला नहीं मचा रहा। तो देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।